इस श्लोक में हम समझेंगे कि अर्जुन जिन मामा, ससुर, पोते और सालों की बात कर रहे हैं, उनका आज के समय से क्या मतलब है। हमारे जीवन में ये रिश्ते किस रूप में मौजूद हैं और इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है। चलिए श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34। मातुलः शशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनः। भावार्थ, हे मधुसूदन, ये मेरे मामा हैं, मेरे ससुर, पौत्र, साले और मेरे ही अन्य सगे संबंधी। भले ही ये मुझे मारना चाहें, फिर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अभी हमने श्लोक का भावार्थ समझा, पर इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वो हम जान लेते हैं। हम इसका आध्यात्मिक रस से बाद में जानेंगे श्लोक का, पर इस श्लोक में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है वह जान लेते हैं, और जो इस श्लोक में जो ध्यान देने वाली बात है उसको समझते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन यह कह रहा है कि जो कौरव पक्ष की जो सेना है उसमें जो मामा है, ससुर हैं, पोते हैं और साले हैं, वह उन्हें मारना नहीं चाहता, मतलब कि उनकी मृत्यु नहीं चाहता। क्या ये जो रिश्ते हैं मामा का, ससुर का, पोते का, यह अर्जुन की सेना में नहीं है? ये जरूर है। मतलब कि ऐसे रिश्ते अर्जुन की सेना में भी तो हैं जो अर्जुन का साथ दे रहे हैं, वो भी तो उसके मामा, पोते, फूफा, साले लगते हैं। तो उन रिश्तों को क्या कौरव पक्ष नहीं मारेगा? कौरव पक्ष तो अर्जुन के पक्ष से ज्यादा मजबूत था, तो वह भगवान श्री कृष्ण से यह भी तो कह सकता था कि जो मेरे भाई हैं, रिश्तेदार है, मामा है, फूफा है, साला है, ससुर है, मैं उनकी मृत्यु कौरव सेना में जो योद्धा है उनके हाथों नहीं चाहता। पर अर्जुन ने इसके विपरीत कहा, मतलब कि इसके उल्टा कहा। उसने कहा कि मैं कौरव पक्ष में जो मेरे प्रियजन हैं, मैं उनकी मृत्यु नहीं चाहता, उनको मैं मारना नहीं चाहता। अब ऐसा कहने के दो कारण हैं। एक जो विद्वानों ने खोज निकाला और समाज को बताया, वह यह था कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली था और उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। मतलब कि अर्जुन के समान ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं था। यह बात विद्वानों की सही थी कि अर्जुन के जैसा दूसरा योद्धा उस कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं था। वह दूसरी सेना का विनाश कर सकता था, पर वह अपनी सेना का विनाश रोक ले ऐसा सामर्थ्य उस समय के किसी योद्धा में नहीं था। पितामह भीष्म ने भी दुर्योधन और दुर्योधन के जो 100 भाई थे उन्हें बचाने का प्रण लिया था, पर जब युद्ध बढ़ता गया, दिन पर दिन बीतते गए, वह भी दुर्योधन के जो भाई थे उन्हें बचाने में असमर्थ रहे। कहने का अर्थ यही है कि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि तुम दूसरे का संपूर्ण विनाश कर दो और तुम्हें आंच तक ना आए। भगवान राम, भगवान कृष्ण ने भी युद्ध किए, उसमें उनकी सेना को भी क्षति हुई, हानि पहुंची। कहने का मतलब यही है कि हम कीचड़ में ईंट मारेंगे तो कुछ छींटे तो हम पर भी गिरेंगी। शायद भविष्य में ऐसी विज्ञान बन जाए कि हम दूसरे का संपूर्ण हानि कर दें और खुद तक एक छींट ना आए, पर विश्व में ऐसी विज्ञानता पहुंचने के लिए हमें मानव जाति को जीवित रखना होगा कि वह आपस में लड़कर अपने विनाश का मार्ग न चुन ले। उसके लिए हमें ज्ञान और समाज में गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, गुरु नानक जैसे व्यक्ति होने चाहिए जो इस समाज को सही रास्ता दिखाएं और सारे विश्व को शांति की तरफ ले जाएं। और हमें उन धर्म, उन नेताओं और उन व्यक्तियों की कड़ी निंदा करनी होगी जो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं। अब हम वापस अपने तर्क की तरफ चलते हैं, जहां विद्वानों ने सोचा कि जो अर्जुन है वह सर्वशक्तिशाली था, इसलिए वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि कौरवों की जो सेना है उसमें जो प्रियजन है उन्हें वह मारना नहीं चाहता। पर उसकी बात तब गलत हो जाती है जब वह कितना भी सर्वशक्तिशाली क्यों ना हो, विनाश तो उसकी सेना का भी होगा। फिर वह यह क्यों नहीं कह रहा कि जो मेरी सेना में मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे प्रियजन हैं, उन्हें मैं खोना नहीं चाहता इस युद्ध में, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इसका उत्तर हमें उन ज्ञानी महापुरुषों ने दिया। उन्होंने बताया कि जो ये गीता का संदेश है वह अपनी अंदर की लड़ाई के लिए है,
हमारे अंदर जो लड़ाई चल रही है, हमारा मन जो कुरुक्षेत्र है जिसमें हम सब अर्जुन बने हुए हैं, उन ज्ञानी पुरुषों का कहने का भावार्थ यही था कि जो ये गीता का संदेश है वह हमें हमारे अंदर की तरफ इशारा करता है। जहाँ हम अकेले हैं, हमारे विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इच्छा यह सब हमारे साथी बने हुए हैं, मित्र बने हुए हैं, पर दरअसल में यह क्या है, यह शत्रु हैं, हमारे दुश्मन हैं। इसलिए अर्जुन बार बार कहता है कि ये मेरे मित्र युद्ध में हैं, इन्हें मैं कैसे मारूं, इनसे कैसे युद्ध लड़ूं, क्योंकि यह विकार हमारे साथ जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं। तो इन्हें मनुष्य अपना सच्चा साथी समझ लेता है और जिंदगी के हर मोड़ पर इन्हीं का साथ लेता है। पर जो अज्ञानी पुरुष है वह गीता को बाहर का संदेश समझता है, पर जो ज्ञानी पुरुष होता है वह गीता को अंदर का संदेश समझता है और अपनी आत्मा का कल्याण भगवान श्री कृष्ण के वचनों के द्वारा करता है। हम इस वीडियो का यही अंत करते हैं, पर जो इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ है वह हम इसके अगले पार्ट में दिखेंगे, जहां हम जानेंगे कि मामा ससुर पोती और साला यह आध्यात्मिक तौर पर क्या होते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दें।